नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स फैक्ट्री बॉक्सिंग में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके साथ खेल महाकुंभ की तिथियों व अन्य जानकारियों के साथ आए हैं। तो सभी खेल एक साथ ही निर्धारित तिथियों को होंगे, जिसमें ब्लॉक स्तर पर खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बालक वर्ग में बैडमिंटन और एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं संपादित होंगी। न्याय पंचायत से जो चयनित टीमें आएंगी वो ही ब्लॉक स्तर में प्रतिभाग करेंगी। और ब्लॉक स्तर में 2 खेल अतिरिक्त जोड़े गए हैं, एक बैडमिंटन, फुटबॉल बालक वर्ग। और ब्लॉक स्तर से चयनित होकर जो खिलाड़ी जनपद स्तर में प्रतिभाग करेंगे वही जनपद स्तर पर खेलेंगे। और जनपद स्तर पर भी कुछ नए खेल जोड़े गए हैं जो सीधे जनपद स्तर पर होंगे, जिसमें जूडो, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, ये 3 खेल तीनों वर्गों में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 21 में बालक बालिका वर्ग में आयोजित होंगे। इसके अतिरिक्त अंडर 14 में टेबल टेनिस और अंडर 17 में भी टेबल टेनिस बालक बालिका वर्ग में आयोजित होगा। अंडर 21 में टेबल टेनिस की प्रतियोगिता संपादित नहीं होगी और ना ही खो खो प्रतियोगिता रखी गई है। अंडर 17 में जनपद स्तर में 2 खेल और जोड़े गए हैं, हैंडबॉल और बास्केटबॉल। ये बालक बालिका वर्ग में संपादित होंगे। और अंडर 21 में हैंडबॉल नहीं होगा, केवल बास्केटबॉल प्रतियोगिता संपादित होगी। और पैरा खिलाड़ी के सवाल हमको आए थे, तो उनको मैं बताऊं कि पैरा खिलाड़ी सीधे राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, जो 3 दिसंबर से देहरादून में आयोजित होगी। बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने जानकारी मांगी थी, तो उन्हें मैं बता दूं कि आप अपने जनपद के युवा कल्याण विभाग एवं प्रांतीय रक्षक दल, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खंड विकास कार्यालय में जाकर या स्टेडियम में जाकर आप खेल तिथि व स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केवल प्रत्येक स्तर से प्रथम चयनित खिलाड़ी ही आगे की प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत स्पर्धा में खेलेंगे। और टीम खेल में न्याय पंचायत से जो टीम चयनित होकर ब्लॉक स्तर पर प्रतिभाग करेंगी, फिर ब्लॉक स्तर में भी चयनित टीम बनेगी, वो जिला स्तर में प्रतिभाग करेगी। और जिले में जो चयनित टीम होगी वह राज्य स्तर में प्रतिभाग करेगी। कुछ 21 वर्ष से अधिक के खिलाड़ियों ने भी पूछा था, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि 21 वर्ष से अधिक के खिलाड़ियों का खेल महाकुंभ में इस वर्ष कोई भी प्रतियोगिता नहीं होनी है। और फेडरेशन की तमाम प्रतियोगिताओं में वो खेल सकते हैं। कुछ तैराकी के खिलाड़ियों ने भी पूछा है कि तैराकी की प्रतियोगिता भी होंगी क्या, तो उन्हें मैं बता दूं कि इस वर्ष तैराकी को भी नहीं जोड़ा गया है। उम्मीद है भविष्य में तैराकी को जोड़ लिया जाएगा। और कुछ खिलाड़ियों ने अपने अपने ब्लॉक के बारे में जानना चाहा है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं किस किस ब्लॉक में किस किस तिथि को आयोजित होगी वो वहाँ की ब्लॉक कमेटी तय करेगी, क्योंकि पहाड़ी ब्लॉक में ग्राउंड का अभाव होने से वो अपनी सुविधा अनुसार उन प्रतियोगिताओं की तिथियां निर्धारित करेंगे तथा उनको संपादित करा लेंगे। उत्तराखंड राज्य की जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी वो 3 दिसंबर से देहरादून में आयोजित होगी। जनपद नैनीताल की जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 22 नवंबर से हल्द्वानी में आयोजित होंगी। और जनपद नैनीताल के ब्लॉक धारी की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 18 नवंबर, रामगढ़ की 16 नवंबर और भीमताल की 17 से 20 नवंबर के मध्य आयोजित होंगी। और भीमताल की आज व्यायाम शिक्षक की एक बैठक हुई थी, जिसमें तिथियों पर विचार किया गया। तो फिक्चर जो बनाया है वो मैं आपको बताऊं कि भीमताल में जो ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता होगी वो मिनी स्टेडियम भीमताल में आयोजित होगी, जिसमें 17 नवंबर को अंडर 14 की प्रतियोगिताएं संपादित होंगी, जिसमें प्रथम चरण में एथलेटिक्स और दूसरे चरण में टीम खेल की प्रतियोगिताएं संपादित होंगी। चरण से मतलब सुबह से दोपहर तक एथलेटिक्स और
लंच के बाद टीम खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। 18 तारीख को अंडर 17 की प्रतियोगिताएं इसी फिक्चर के अनुसार होंगी। प्रथम चरण में एथलेटिक्स और द्वितीय चरण में टीम खेल, और 21 वर्ष से कम प्रतिभागियों के लिए 19 नवंबर को प्रतियोगिताएं संपादित होंगी, जिसमें फुटबॉल भी साथ में संपादित होनी है। और अंडर 14 और अंडर 17 की फुटबॉल की प्रतियोगिताएं 20 नवंबर को आयोजित होंगी। अगर किसी कारणवश कुछ मैच बचे रह जाते हैं तो वो अगले दिन संपादित हो जाएंगे। अगर किसी तरह की भी खेल संबंधी जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में के कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी इस समस्या का समाधान कराएं। आप हमारे इस चैनल को बराबर देखते रहें, सब्सक्राइब करें